आइएगा, देखिएगा। पहला बोल रहा है बापू टावर के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है आईपीडीआर से ये स्रोत जो है कि आपको लिया हुआ है, इसके बारे में जो है कि आपको जानते हैं। बापू टावर का उद्घाटन की बात करेंगे, ये देखिएगा इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और ये किसको समर्पित है? तो ये बापू टावर जो है कि आपको महात्मा गांधी को जो है कि आपको समर्पित होने वाला है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का क्या किया गया? लोकार्पण जो है कि आपको किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, यह भवन जो है कि आपको कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? कितना एकड़ में है? 7 एकड़ जो है कि आपको भूमि पर बना हुआ है, जो पटना के कहाँ पे देखेगा? पटना के गुड मॉर्निंग। पटना के ये जो है कि आपको है ना, कहाँ पे? गर्दनी बाग में जो है कि आपको दिखने वाला है। कहाँ पे? पटना के गर्दनी बाग में जो है कि आपको दिखेगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी हाइट कितने मीटर फीट होने वाली है? 102 फीट। हाँ, 101.87 मतलब 8-7 है, तो 102 फीट जो है कि इसकी ऊंचाई होने वाली है। और यह एक प्रकार का शंकुकार जो है कि आपको भवन होने वाला है। और इसके बगल में एक आयताकार G+6 जो है कि आपको क्या किया गया है? G+6 भी जो है कि आयताकार भवन को शामिल जो है कि आपको किया गया है। और विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई कितनी बताई गई है? बापू टावर की ऊंचाई जो है कि 120 फीट बताई गई है, लेकिन एक्चुअल इसकी हाइट कितनी है? तो एक्चुअल हाइट इसकी 102 फीट है ना। ये जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। इसके निर्माण में कुल कितने करोड़ रुपए की खर्च किया गया है? कितना करोड़ का खर्च आया इसके निर्माण में? 130 करोड़ रुपए की राशि जो है कि इसके निर्माण में खर्च जो है कि आपको किया गया है। और यह बापू टावर, यह बापू के जीवनी से जुड़ी जुड़ी ऐतिहासिक यह यह जो है कि आपको बापू के जीवनी से जुड़े जो है कि आपको ऐतिहासिक घटनाएं, उनके 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 जो है कि विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और बिहार में उनका लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से जो है कि आपको रेखांकित कर प्रदर्शित जो है कि आपको किया गया है। यही गर्दनी बाग पटना में किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर जो है कि आपको वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया था। इसके बाहरी सतह पर जो है कि किसकी परत चढ़ाई गई है? बाहरी सतह पर तांबे की परत जो है कि आपको चढ़ाई गई है। इसके बाहरी सतह पर जो है कि आपको चढ़ाई गई है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा जो है कि इंद्रधनुषीय रंग का जो है कि आपको है ना, एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर को क्या बनाता है? सौंदर्य का आकर्षण जो है कि आपको है ना, आकर्षण बढ़ाता है। आगे आते हैं। बापू टावर के पांचों जो है कि आपको रैप की बात करेंगे। रैप 1 पे क्या होने वाला है? तो रैप 1 पर जो है कि महात्मा गांधी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो है कि आपको रैप 1 पर जो है कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा रैप 2 की बात करेंगे। दूसरा रैप 2 पे क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का असर क्या पड़ा, भारत पर असर क्या पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के बारे में जो है कि आपको दिखाया गया है। रैप 3 की बात करेंगे। रैप 3 में किसका दिखाया गया है? तो गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला समझौता, है ना, नुआखली यात्रा को जो है कि आपको रैप 3 पर जो है कि आपको दिखाया गया है। और रैप 4 की बात करेंगे। महात्मा गांधी के रैप 4 पर जो है कि आपको रैप 4 की बात करेंगे। बिहार में गांधी प्रार्थना सभा, गांधी जी और माउंटबेटन गांधी मुलाकात को जो है कि आपको दिखाया गया है। और रैप 5 की बात करेंगे। रैप 5 पर गांधी की एक प्रेरणा, है ना, प्रेरणा स्रोत, गांधी की एक आइकॉन इत्यादि जो है कि आपको दिखाया गया है रैप 5 पर। ये पूरा का पूरा रैप जो है कि 5 मंजिला इमारत है, उसमें पांचों मंजिल पर जो है कि अलग अलग चीजों को जो है कि आपको दिखाया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा, एशियाई जल पक्षी गणना 2024। ये जो है कि आपको स्रोत जो है कि आपको डाउन टू अर्थ से जो है कि आपको लिया गया है। ये कौन सा है? तो एशियाई जल पक्षी गणना 2024 जो है कि आपको किया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पर्यावरण क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? चलिए, स्क्रीन ऑन है स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, किसी और का ऑन हो गया, बंद हो गया। चलिए बंद कर देता हूं। चलिए सुनिएगा, क्या बोलते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है बिहार में? प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई पक्षी गणना रिपोर्ट 2024 को जो है कि आपको जारी कर दिया। और यह जो है कि आपको कितना जिला?
तो 28 जिला के कितने आर्द्र भूमि का सर्वे करवाया गया है? तो ये 28 जिला के जो है कि आपको 84 आर्द्र भूमि को जो है कि आपको क्या किया गया, सर्वे जो है कि आपको करवाया गया है। ठीक है, सर्वे करवाया गया है। आइए देखते हैं आगे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, बिहार में जल पक्षियों की संख्या की प्रजाति की बात करेंगे। कितनी प्रजाति मिली है जल पक्षी संख्या का प्रजाति? 237। 237 जो है कि आपको प्रजाति जो है कि आपको मिली है। इनमें जो है कि आपको 19 जो है कि आपको कौन सा श्रेणी में आया है? तो 19 जो है कि प्रजाति संकटग्रस्त जो है कि आपको ग्रस्त श्रेणी में जो है कि आपको रखा गया है। और जो है कि आपको कुल जो है कि बात करेंगे पक्षियों की संख्या कितनी पाई गई है? कुल पक्षियों की संख्या 80,246। 80,246 जो है कि आपको पाई गई है। क्या आवाज नहीं जा रहा है कि? अरे फिर कौन लोग सब ऑन कर रहे हैं जी, बार बार कर रहे हैं कि ऑन नहीं करना है, तो समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बात को जो है कि बार बार बोलना नहीं। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी चल रहा है कोई दिव्या है सर। जब बार बार एक ही बात को बोलना सही नहीं लग रहा है ना, कि एक ही बात को जो है कि आपको बार बार जो है कि आप शुरू कर दे रहे हैं आप लोग, है ना। जो लोग नए सुन रहे हैं बिल्कुल नहीं ऑन करेंगे कैमरा, बस माइक को ऑन करके रखेंगे, बस बहुत हो गया, है ना। अभी क्लास चल रहा है, क्लास दूसरा दिन है आज, पहला दिन कल चला था, आज दूसरा दिन है ना। ठीक है, 8:30 बजे से ये क्लास जो है कि आपको चलता है बिहार करेंट अफेयर के नाम से। ठीक है, 8:30 से 9:15 बजे तक ये चलेगा। आइएगा, देखिएगा कुछ जो है कि आपको संकटग्रस्त प्रजाति ग्रेटर जो है कि आपको क्या है, एडू जो है कि आपको डेट, कायम जो है कि पोचई, सारस, क्रेन, और जो है कि आपको काली टोपी वाला, है ना, सिंग फिशर, और फील्डे टेक जो है कि आपको डक आदि जो है कि आपको क्या है, ये संकटग्रस्त जो है कि आपको प्रजाति जो है कि आपको होने वाले हैं, पक्षी होने वाले हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने, और जो है कि आर्द्र भूमि से प्रदूषण का क्या है, तो इसमें जो है कि आपको खतरा में जो है कि आपको होने वाला है। और पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरों का भी जो है कि आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में जो है कि ऐसा भी किया गया है, बताया गया है। आगे आते हैं, बिहार में रामसर स्थल की बात करेंगे। बिहार में कितने आर्द्र भूमि? तो 2 नए आर्द्र भूमि बिहार को जो है कि आपको जोड़े गए हैं। और टोटल की बात करेंगे, बिहार में टोटल कितना आर्द्र भूमि है? तो 3 आर्द्र भूमि जो है कि आपको बिहार में होने वाले हैं। बिहार के दो आर्द्र भूमि, हाँ तो वही तो नीचे में दिया ही हुआ है, टोटल 3 गो है, नया में 2 गो जोड़ा गया है, 2 गो नागी है और एक नटकी है। कहाँ है? ये जमुई में। ब्लॉक कर दें तो बताइए। ब्लॉक करना दीजिए सर, नहीं करके हैं सर कोई। चलिए जाइए आप लोग, अब है ना, एक ही आदमी को 3 गो नाम से आईडी से आ रहा है, तब से जो है कि आपको ऑन कर रहा है ना। चलिए भेज दिए पैवेलियन में, जाइए, रहते रहिएगा शाम से, अब बैठ, हाँ सुबह सुबह मूडे खराब कर रहा है, हाँ कर ही दिए ब्लॉक। हाँ तीसरा बार चौथा बार आदमी को समझाया जा रहा है, तब भी जो है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, नाम से आईडी चेंज कर करके बार बार जो है कि आया जा रहा है ना, सही। हाँ ना, चलते हैं आगे देखिएगा। और बिहार में कितने रामसर स्थल है वर्तमान में? तो वर्तमान में 3 जो है कि आपको रामसर स्थल जो है कि आपको होने वाले हैं। सबसे पहला रामसर स्थल की बात करेंगे, सबसे पहला है नागी जो है कि आपको वेटलैंड्स। ये कहाँ किस जिला में देखने को मिलेगा? ये जो है कि आपको जमुई जिला में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है नागी वेटलैंड्स। कहाँ पे? जमुई जिला में देखने को मिलेगा। और ये जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित जो है कि पक्षी अभ्यारण्य है, जो झाझा वन रेंज में जो है कि आपको आता है ना। ये जो है कि आपको नागी वेटलैंड्स आता है। और नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। और कितने हेक्टेयर भूमि पे ये फैला हुआ है? तो ये 791 हेक्टेयर जो है कि आपको भूमि पर फैला हुआ है। और एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ पर जो है कि आपको कितने पक्षी देखे गए हैं नागिन डैम में? चलेगा 7,844 जो है कि आपको पक्षी यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, और बात करेंगे 1984 में वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है कि आपको क्या किया गया था? इसको जो है कि आपको नामित किया गया था। आगे चलते हैं, दूसरा है नागी तो हो गया, अब नटकी है। नटकी की बात करेंगे
नटकी जो है कि यह जमुई जिला में स्थित जो है कि आपको होने वाला है, और यह मानव निर्मित जो है कि आपको पक्षी अभ्यारण्य है। और कितने लाख जो है कितने हेक्टेयर पे फैला हुआ है ये? सर 333 हेक्टेयर पे जो है कि आपको फैला हुआ है। कितना पे? 333 हेक्टेयर पे जो है कि आपको ये फैला हुआ है। और एशियाई जल पक्षी जो है कि आपको जनगणना के अनुसार 2023 के अनुसार यहाँ पर कितने पक्षियां पाई गए हैं? 6,938। 6000 कितना है? 6000 जो है कि आपको 938 जो है कि आपको पक्षियां जो है कि आपको पाई गई हैं। और यहाँ पर लुप्त प्राय जो है कि आपको भारतीय हाथी, क्या नाम है इसका? मैसिक्स इंडिका। मिली जो है कि आपको फिश किनके तरफ से इतना आवाज आ रहा है जी, सच्ची में नहीं करने का क्लास का मन है तो छोड़ दीजिए। इतना सुबह सुबह क्या ही हो जाएगा। कल रात को 8 लोग थे ना करंट अफेयर में, कराए थे ना क्लास को, फिर दिक्कत की कौन सी बात हो गई है ना? नहीं मन है तो आराम से शांति से बैठिए, क्या दिक्कत है? मेलिफस जो है कि मैक्सिमस जो है कि आपको इंडिकस जो है कि आपको होने वाला है। और यह एक संकटग्रस्त जो है कि आपको देशों के, पक्का ब्लॉक मार देंगे। कौन है आईडी? शॉर्ट करके कोई थे। मूड खराब हो चुका है सुबह सुबह, इसलिए दूगो को अभी तक ब्लॉक जो है कि मार दिए हैं। अभी तक दूगो को ऐसे ही ब्लॉक करके मारे हुए हैं। फालतू को सर रखबे नहीं कीजिए, फालतू को रखबे नहीं कीजिए, हटाइए। है ना? कौन है जी? दिव्या जी बोलिए तो, अपना माइक खोलिए। क्या के लिए स्क्रीन ऑन कर रहे थे तब से? खोलिए माइक। कौन है बताइए, कौन है आप? क्या के लिए माइक ऑन किया था? देख रहे हैं ना, ये सब करतूत होता है ना? लड़का है, इसको हटा दीजिए। ये लड़का है सर, हटा दिए सर, इसको लड़का लग रहा है। रुकिए, खोजने दीजिए आईडी अभी हम। सर बीपीएससी क्वीन करके था सबसे पहले। क्या नाम था उसका अभी जो बोला है? एक दिव्या है सर, वो स्क्रीन बार बार ऑन कर रही थी। आईडियो नहीं मिल रहा है, आईडियो ना 2 मिनट में चेंज कर देता है। देख लेते आप, क्लास लीजिए, छोड़िए। आईडी जानते हैं सर, जो जब मैसेज करेगा तब पकड़ा जाएगा वो। अभी जस्ट आईडी चेंज कर दिया। करके वो है, क्या नाम है? सर म्यूट किए हैं तो देखिए ना सर, किसको म्यूट किया? वही तो था। अभी जो पता नहीं आया कौन था था, ना नहीं था सर, कोई। अभी जो आया था वही था, चेंज कर रहा बार बार आईडी। चलिए ठीक है, छोड़िए, ध्यान दीजिए, करने दीजिए। अब उसको यही, अब जब करने का मन है तो करे अपना, है ना? हम भी अपना काम करते हैं। टाइप 1984 में इस आर्द्रभूमि पक्षी को जो है कि आपको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है कि क्या किया गया था? मान्यता जो है कि आपको दिया गया था। बेगूसराय जिला के कांवरताल झील को वर्ष 2020 में भारत का पहला रामसर स्थल जो है कि आपको क्या किया गया? नामित जो है कि आपको किया गया था। भारत का पहला रामसर स्थल जो है कि आपको नामित किया गया था। और कांवरताल झील को जो है कि कौन सी नदी से जो है कि आपको पानी प्राप्त होती है? इसको बूढ़ी गंडक नदी। हाँ, बूढ़ी गंडक नदी से इसको पानी सही है। और एशिया का सबसे बड़ा ये क्या होने वाला है? गोखुर झील जो है कि आपको ऑक्स बॉल लेक जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, अब किनके तरफ से झरझराहट आ रहा है? हाँ, अभी झरझराहट किनके तरफ से आ रहा है? तो मतलब आवाज बहुत आ रहा है। क्या हो गया आज के क्लास में सही में? किनके तरफ से झरझराहट आ रहा है? ये आप ही लोग में से किसी की तरफ से आ रहा है? दीपक सूर्या जी की तरफ से था। माइक को बंद करके रखिए, हो झरझराहट आ रही है तो, है ना? आइएगा, ये बिहार का ही जो है कि आपको होने वाला, बिहार का पहला है ना? भारत का पहला जो है कि आपको रामसर स्थल की बात करेंगे, कौन सा है? चिल्का झील जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना? चिल्का, है ना? वही सर, गलती से बोला गया था भारत का, नहीं, बिहार का पहला है ये, है ना? श्री सुशील मोदी, इनका निधन हो चुका है ना?
बिहार के पूर्व जो है कि उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से जो है कि आपको पीड़ित होने के कारण, है ना, कारण जो है कि आपको 13 मई 2024 को क्या हो गया, ये निधन जो है कि आपको हो गया। क्या हो गया? निधन जो है कि आपको हो गया, है ना। चलिएगा, जन्म की बात करेंगे। जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1952 1952 में जो है कि इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था पटना में। और वे 1990 में पहली बार बिहार सेंट्रल, अब जो है कि कुमरार के विधानसभा क्षेत्र से जो है कि आपको क्या किए गए थे, चुने गए थे। बिहार सेंट्रल से जो है कि आपको चुन लिए गए थे पहली बार। और वह 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा का जो है कि आपको क्या किए थे, चुनाव के लिए जो है कि आपको जीते थे 2004 में। और 2005 में वो बिहार के क्या बने थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है कि आपको 5 में जो है कि आपको बनाए गए थे। और 2005 से लेकर 2013 तक और 2017 से लेकर 2020 तक जो है कि आपको क्या, तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है कि आपको थे सुशील मोदी। और दिसंबर 2020 में ये राज्यसभा के लिए क्या हुए थे, राज्यसभा के लिए नामित जो है कि आपको हुए थे, है ना। और वो पटना हुए जो है कि आपको 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव जो है कि आपको बने थे। कहां से? पटना के जो है कि आपको विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव बने थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष छात्र संघ के अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन थे उस समय अध्यक्ष जब ये महासचिव बने थे? हाँ, लालू प्रसाद यादव जो है कि आपको थे। मतलब कि दोनों ये, और हाँ, लालू यादव के जो है कि आपको ग्रुपे के जो है कि आपको निकला हुआ ये सब नेता जो है कि आपको होने वाला है। इन्होंने लालू यादव पर जो है कि आपको लालू लीला नामक एक पुस्तक जो है कि आपको लिखी है। तो लालू लीला नामक एक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये जो है कि आपको सुशील मोदी जो है कि आपको होने वाले हैं, सुशील मोदी होने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने हो गया। उसके बाद जो है कि यह 1983 से लेकर 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अखिल भारतीय जो है कि आपको क्या बने, अखिल भारतीय जो है कि आपको महासचिव जो है कि आपको रहे थे। और आपातकाल के दौरान इन्हें 5 बार गिरफ्तार जो है कि आपको किया गया था, है ना। पुस्तकों की बात करेंगे, इनका प्रमुख पुस्तक जो है कि प्रकाशित पुस्तक क्या होने वाला है, पहला जो है कि क्या बिहार भी असम बनेगा, और दूसरा जो है कि आरक्षण जो है कि आपको होने वाला है। तीसरा यहाँ पर देखें, ये लालू लीला जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। ये सब जो है कि इन्हीं का पुस्तक जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, पटवा टोली। पटवा टोली की बात करेंगे, बिहार के गया में स्थित पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से जो है कि आपको मशहूर है। क्या हुआ है जरा देखते हैं पटवा टोली में, जिसके कारण ये चर्चा में आया है। बिहार के किस जिला में पटवा टोली है, तो बिहार के गया में जो है कि आपको होने वाला है। बिहार के गया में पटवा टोली IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गया है। इस गांव में लगभग हर घर में IIT प्रवेश परीक्षा में जो है कि उत्तीर्ण करने वाले जो है कि आपको छात्र हैं। मतलब ये पटवा टोली जो पंचायत है, जो गांव है, यहाँ के हर एक घर में कोई ना कोई IIT का परीक्षा जो है कि आपको उत्तीर्ण किया है, पास किया है। और गांव में पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जो है कि आपको जितेंद्र पटवा थे, है ना। पटवा ने जो है कि गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेद संस्था से जो है कि छात्रों को मदद मिल रही है और वर्ष 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा में मुफ्त शिक्षा जो है कि आपको प्रदान कर रहे हैं। और यह जो है कि आपको क्या चलाते हैं, निःशुल्क पुस्तकालय भी जो है कि यहाँ पर खोला गया है ना। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित जो है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है कि आपको एक बना है, जिस फिल्म का क्या नाम है, ऑफ होप। वीवर्स ऑफ होप जो है कि आपको बना है, जो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। में से लगभग 99% लोग जो है कि जितना बैठे हुए हैं कोई नहीं देखा होगा इस डॉक्यूमेंट्री को, है ना, वीवर्स ऑफ होप को, है ना। कोई नहीं देखा होगा। इस फिल्म के निर्देशक जो है कि आपको सीजन चटर्जी चटर्जी ने छात्र और दक्षिणी बिहार विश्वविद्यालय की मदद से जो है कि आपको किया है ना। फिल्म को देखिएगा, ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री है, छोटा ही फिल्म होगा ये, है ना। देखिए पटवा टोली एक पता नहीं, देखना पड़ेगा यूट्यूब पे है कि नहीं। हम भी पहला बार नाम सुने, इसीलिए पूछे कि नहीं देखे हम भी। आगे चलते हैं, सार्वजनिक जो है कि परीक्षा अनुचित साधनों की जो है कि आपको रोकथाम अधिनियम कौन सा वर्ष, 2024 का वर्ष जो है कि आपको लाया है। और यह जो है कि आपको स्रोत बिहार विधानसभा से जो है कि आपको लिया गया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित जो है कि साधनों का प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी आपराधिक संज्ञान गैर जमानती और गैर जो है कि आपको शर्मनीय जो है कि आपको होने वाले हैं। आइए देखते हैं और क्या बोल रहा है, देखिएगा। अनुचित साधनों और अपराध के सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को, है ना,
कितने साल? कम से कम 3 से 5 साल का कैद और 10 लाख रुपए तक का जो है कि आपको जुर्माना जो है कि आपको हो सकता है। कितना लाख? 10 लाख तक का जुर्माना जो है कि आपको हो सकता है। सेवा प्रदाता फ्रेम के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति को 3 से लेकर 10 साल तक की जो है कि कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जो है कि आपको क्या हो सकता है? जुर्माना के लिए उत्तरदायी जो है कि आपको होने वाले होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल हो संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की जो है कि आपको क्या होगी? सजा कैद जो है कि आपको होगी। और कितना लाख रुपया का जुर्माना राशि होगा? 3 लाख रुपया का 1 करोड़ रुपया का जुर्माना राशि जो है कि आपको होने वाला। कितना का? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना राशि दंडित किया जाएगा। वही पेपर लीक वाला ये कानून जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। यदि कोई संस्था संगठन अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती की जाएगी। मतलब कोई अगर कंपनी शामिल हो गया, कोई पेपर छापने वाला या कोई क्वेश्चन छापने वाला, है ना, संगठन ही शामिल हो गया तो उसकी जो है कि पूरा का पूरा संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा? कुर्की जब्ती की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक जो है कि खर्च जो है कि आपको क्या किया जाएगा? असूला जो है कि आपको जाएगा। आगे देखते हैं। और किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। कम से कम जो है कि आपको पुलिस उपाधीक्षक जो है कि आपको करने ही वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को जो है कि आपको लाया गया है। क्या है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति? इसको भी जरा देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान जो है कि बनाना है और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य को विकास को प्रोत्साहित जो है कि आपको करना है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। फिल्म निर्माताओं के लिए एक बिंदु इंटरफेरेंस जो है कि आपको एकल बिंदु इंटरफेरेंस जो है कि आपको प्रदान करना है और पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो है कि आपको दिया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ रुपया या 25% जो भी कम हो, है ना, जो भी कम से कम हो। और इसके साथ साथ फिल्मों के संपूर्ण शूटिंग दिवसों पर न्यूनतम जो है कि आपको कितना प्रतिशत? 50% जो है कि आपको शूटिंग दिवस पर जो है कि आपको राज्य जो है कि आपको शामिल होगा। राज्य में जो है कि आपको होगा कम से कम 50 जो है कि आपको दिवस जो है कि आपको राज्य में ही करना पड़ेगा, शूटिंग जो है कि आपको करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। 2.5 करोड़ रुपया या 25% जो भी कम हो, है ना। और न्यूनतम जो है कि आपको कितना? तो न्यूनतम जो है कि 75 जो है कि आपको प्रतिशत शूटिंग जो है कि आपको कहाँ पे होना चाहिए? ये राज्य में जो है कि आपको होना चाहिए। अगर जो है कि 2.5 करोड़ रुपया अनुदान राशि मिलेगा तो 75% शूटिंग अपने राज्य में ही होना चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपया मिलेगा तो कितना प्रतिशत शूटिंग राज्य में होना चाहिए? 50% शूटिंग जो है कि आपको राज्य में होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। और दूसरी फिल्म के शूटिंग के लिए अनुदान कितना है? तो दूसरी फिल्म के शूटिंग के लिए अनुदान जो है कि 2.75 करोड़ रुपए की राशि या 25% जो भी कम हो। और न्यूनतम कितना? तो न्यूनतम जो है कि 50% जो है कि आपको शूटिंग अपने राज्य में करना पड़ेगा, या 3 करोड़ रुपए की राशि या 25% जो भी कम हो। और 75% शूटिंग जो है कि अगर राज्य में करते हैं तो 3 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको दी जाएगी अनुदान के रूप में। अगर तीसरी फिल्म की बात करेंगे, तीसरी फिल्म में 3.5 करोड़ रुपए की राशि है और कम से कम कितना प्रतिशत शूटिंग करना पड़ेगा राज्य में? तो ये 50% जो है कि आपको शूटिंग राज्य में करना पड़ेगा। और 4 करोड़ रुपए की राशि लेते हैं तो कम से कम कितना? तो 75% शूटिंग जो है कि आपको राज्य में होना होगा। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका इत्यादि के अनुदान अधिकतम जो है कि कितना प्रतिशत होगा? तो ये 50% होगा। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुदान के लिए कितना दिया गया है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए 25% ही दिया गया है। आगे देखिएगा। राज्य में जो है कि आपको, है ना, टीवी जो है कि आपको धारावाहिक शो सब्सिडी के लिए जो है कि आपको क्या है नीति, इसके बारे में दिया है। 50 लाख या 50 लाख तक या कुल जो है कि आपको निर्माण लागत, है ना, का 25% जो भी कम हो ये जो है कि लीजिएगा। और साथ साथ राज्य के अंदर न्यूनतम कितना दिवस का शूटिंग होना चाहिए? तो ये जो है कि आपको 45 दिवस का शूटिंग जो है कि आपको करना पड़ेगा। और 1 करोड़ रुपए की राशि अगर लेते हैं तो कितना दिनों का शूटिंग जो है कि धारावाहिक के लिए? तो ये 90 दिनों का जो है कि आपको शूटिंग राज्य के अंतर्गत जो है कि आपको करना पड़ेगा। ओटीटी की बात करेंगे, ओवर द टॉप की बात करेंगे, इसके लिए भी सब्सिडी निकाला है सरकार। है 2 करोड़, इसके लिए सब्सिडी जो है, 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है।
चलेगा आते हैं। 2 करोड़ रुपए का निर्माण जो है कि आपको लागत का 25% हो, या कुल जो है कि शूटिंग दिवस का न्यूनतम जो है कि आपको 50%, या राज्य में जो है कि आपको कितना 30 दिन का शूटिंग जो है कि अगर करेगा तब जो है कि ओटीटी के लिए जो है कि आपको 2 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जो है कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर 3 करोड़ रुपए का राशि चाहिए तो 70% जो है कि आपको शूटिंग राज्य में करना पड़ेगा, या 60 दिन का जो है कि आपको शूटिंग राज्य में जो है कि आपको करना पड़ेगा, तो 3 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जो है कि आपको दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार सरकार है, बिहार सरकार का ये है ना, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं, बिहार सरकार का है। बिहार में जो है कि आपको बढ़ावा देने के लिए, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है कि किया जा रहा है, तो इसे फिल्म उद्योग तब ना बनेगा। उसका सरकार हाँ देगा राज्य में, हाँ ये उस राज्य में नहीं, ये बिहार राज्य का है और कहीं का नहीं है, ये दूसरे राज्य का नहीं प्रावधान है, ये बिहार राज्य का है। यहाँ का लोग भोजपुरी फिल्म का शूटिंग बिहार में न होकर कहीं अलग होता है, मैथिली फिल्म अगर कोई बनता है तो बिहार में न होकर कोई अलग होता है। तो इसलिए बिहार को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई भी फिल्म बनता है तो उसके लिए सबका कैटेगरी बनाया गया है। जिस फिल्म में काम करेगा उस फिल्म में अगर बिहार में उसको शूटिंग करना है तो इतना करोड़ रुपए की राशि सरकार जो है कि उसको देगी, है ना, अनुदान के रूप में जो है कि आपको देगी। लेकिन उसके लिए शूटिंग करना पड़ेगा बिहार में, है ना। तो बिहार में वैसा लोकेशन रहेगा तब ना शूटिंग होगा, जब वैसा लोकेशन नहीं है तो शूटिंग कहाँ से करेगा। इसीलिए सब जो है कि बिहार से बाहर जाकर शूटिंग करता है, ठीक ना। एको वो भोजपुरी फिल्म बिहार में शूट नहीं होता है, सब बाहर में जाकर शूट होता है ना, बहुत कम ही जो है कि आपको होता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कि ऐसा घोषणा किया। हाँ बोलिए। क्वेश्चन था, बिहार में सर अभी कितने को जीआई टैग मिला? 5 गो या 6 गो? इसमें सस्पिशन है सर। 5-6 गो, 13-14 गो से ऊपर जीआई टैग हो जाएगा। 13 या 14 गो जो है कि आपको जीआई टैग होगा, 5-6 गो कहाँ से आ गया, है ना। 2024 में सर। 2024 में 2024 में जो है कि 5 या 6 ना, 5 या 6 नहीं होगा 2024 में। 2024 में जो है कि आपको जीरा फुल चावल 2024 में अभी तक कहाँ जीआई टैग बिहार में 6 गो को मिला। जीआई टैग 2024 का 6 है। कतरनी 6 5 है, एगो बोल रहा कि हट रहा है, फिर बोल रहा कि नहीं हो रहा सर। एक तो वो है है, एक कतरनी चावल, एक जर्दालू आम और 3। अरे तो 2024 का थोड़ी ना, इससे पहले का मिला हुआ है ना, इससे पहले का मिला हुआ है ना। बिहार का जीआई टैग का लिस्ट आपको दिखा देते हैं। बिहार का लंबा जीआई टैग का लिस्ट होगा, 12 या 13 गो से कम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिखाई देते हैं, बिहार जीआई टैग लिस्ट। कतरनी चावल को देख रहे हैं, 2018 में ही जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया। जर्दालू आम को भी 2018 में, शाही लीची, मिथिला मखाना, ऐसे बहुत सारा जो है कि आपको 12 या 13 जो है कि आपको टैग होंगे जिसको जो है कि आपको दिया गया है ना, जिसको दिया गया है। जी सर, लीची होगा, भागलपुरी साड़ी होगा वाला, और बहुत सारा जो है कि आपको होने वाला है ना। देखिए 12 वो है, देखिए यहाँ है ना 12 है, देखिए यहाँ पे 12। सिलाव खाजा नालंदा राजगीर का है। सुजनी जो है कि कला हस्तकला मुजफ्फरपुर का है, ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है सुजनी कला के बारे में, ठीक ना। उसके बाद सिक्की ग्रास हैंड कला है, ये भी बिहार का है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग है, आप लोग को सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये 12 जो है कि आपको जीआई टैग जो है कि आपको। मिथिला में खाना भी एक है सर। क्या है सर? किसके बारे में बोल रहे हैं? मिथिला में खाना एक है ना। हाँ तो सब तो यहाँ पर लिखाए हुआ है ना। मिथिला मखाना नहीं खाए हैं? मिथिला का मखाना क्षेत्र जो है कि मिथिला के लिए जो है कि आपको होता है। कतरनी चावल है ना, एवन का चावल जो है कि आपको होता है। जर्दालू आम है ना, भागलपुर क्षेत्रों में ये होता है। मगही पान ये मगध के क्षेत्रों में जो है कि आपको होता है। मिथिला मखाना हो गया, मिर्चा चावल हो गया, लेटेस्ट वाला यही है मिर्चा चावल, है ना। अभी जो खटवा ये 5 नंबर में देखिए, ये सिक्की ग्रास जो है कि वो वाला बोल रहे हैं, है ना। हाँ सर, ये घास सिक्की ग्रास, ये मतलब कि घासों से बनाया गया हैंड क्राफ्ट, घासों से बनाया गया टोकरी, दौड़ी, है ना, ये सब जो है कि आपको हो गया, है ना। ये भी जो है कि आप, ये भी जो है कि आपको अल्पकिन खटवा है, ये भी जो है कि आपको हस्तकला, ये हाथों से बनाया गया जो है कि आपको होने वाला है ना। ये सब हस्तकला जो है कि आपको होने वाला है ना।
हाथों से बनाए वाला जो है कि आपको ये सब है। 12 गो जो है कि आपको होगा, ठीक ना। पूरा कितना है? 12 गो जो है कि आपको जीआई टैग देख रहे हैं ना, पूरा 12 गो जीआई टैग। कहाँ गया पीडीएफ उसका? चलिए ठीक है, आगे आते हैं। सर ये 2024 तक का था 12 को, उससे ज्यादा हुआ? हाँ, ये लेटेस्ट तक का है, 2024 तक का। ये अंतिम में 2023 में जो है कि आपको मिला हुआ है। मिर्चा चावल को जो है क्या अंतिम समय में जो है कि मिला था, है ना। और जो है कि जाकर 12 को जो है कि जीआई टैग जो है कि आपको है ना। देख आगे आते हैं। 10 साल के लिए मिलता है। हाँ, तो 10 साल के मिलेगा तो 2018 का ये सब जीआई टैग है, तो 2028 में जाकर ये खत्म होगा। अभी थोड़ी ना खत्म होगा, है ना। 28 तक जो है कि जाकर ये खत्म होगा, मतलब 10 साल तक ये चलने वाला है ना, चलने वाला। हर वर्ष जो है कि रोचक और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक जो है कि आपको प्रासंगिकता प्रासंगिकता की जो है कि आपको फिल्म का निर्माण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए बिहार राज्य जो है कि आपको फिल्म पुरस्कार भी जो है कि आपको देने वाला है। इसके लिए जो जो काम करेगा उसके लिए पुरस्कार राशि भी जो है कि आपको होगा, और स्थानीय कलाकार को कार्य करने का अवसर और अतिरिक्त जो है कि आपको क्या दिया जाएगा? अनुदान भी जो है कि आपको दिया जाने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ? हो गया। चलते हैं आगे। अगला देखिएगा, अगला है कि बिहार लघु उद्यमी योजना। ये जो है कि सोर्स IPRD से जो है कि आपको लिया गया है सोर्स, है ना। उद्यमी योजना में क्या क्या है जरा देखते हैं इसके बारे में भी क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने बेरोजगारों को कमी लाने के उद्देश्य से बिहार में एक योजना की शुरुआत किया है। उस योजना का क्या नाम है? बिहार लघु उद्यमी जो है कि आपको योजना जो है कि आपको है। इसकी उद्घाटन की बात करेंगे, कब किया गया उद्यमी योजना का उद्घाटन? फरवरी 2024 5 फरवरी 2024 को उद्यमी योजना का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? तो योजना का प्रारंभ करने के लिए, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए की राशि? 250 करोड़ रुपए की राशि। हाँ, 250 करोड़ रुपए की राशि। और 2024 में कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रदान किया गया है? 24 में 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको प्रदान की गई है। ठीक है, योजना के अंतर्गत प्रयुक्त जो है कि लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम जो है कि 2 लाख रुपए तक का अनुदान राशि जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को कितना लाख? 2 लाख रुपए तक का जो है कि आपको दिया जाएगा। और 2 लाख में जो है कि ये 3 किस्तों में बांटा गया है। पहली किस्त में परियोजना का कितना प्रतिशत मिलेगा? ये 25% जो है कि आपको मिलेगा। उसके बाद जो है कि 50% मिलेगा। और फिर अंतिम किस्त में तीसरे किस्त में जो है कि आपको 25% जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहला में 25%, दूसरा में जो है कि 50% और तीसरा में जो है कि आपको कितना? 25%। तो पहला में 25% मिलेगा तो काम काज दिखाना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा पास होगा। फिर दूसरा दिखाइएगा तब जाकर तीसरा पास होगा। इसीलिए पूरा पैसा एक के बार नहीं दिया। आगे चलते हैं। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ जो है कि दिया जाएगा। बिहार के बाहर वाले निवासी अगर यहाँ पर रहते हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। केवल बिहार के ही निवासी को। आवेदन की तिथि को लाभुक का जो है कि आपको कम से कम कितने से कितने उम्र के बीच होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 18 से लेकर जो है कि आपको 50 वर्ष के बीच जो है कि आपको होना चाहिए। और लाभुक के पारिवारिक आय जो है कि आपको कितने रुपए से कम होना चाहिए? 6000 से जो है कि अगर कम जो है कि आपको होगा तो जो है कि आपको यह राशि जो है कि आपको मिलेगा, है ना। अगला है कि नीतीश डिवाइस। ये है दैनिक जागरण का सोर्स से जो है कि आपको निकाला गया नीतीश डिवाइस। क्या है नीतीश डिवाइस? इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से एक मानव जीवन की सुरक्षा के लिए, है ना, नेवल जो है कि इनिशिएटिव जो है कि आपको टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, इसी को क्या कहा गया है? नीतीश कहा गया है। नीतीश नामक एक उपक्रम को क्या किया गया है? पेश जो है कि आपको किया गया है। क्या नाम है? नोवेल जो है कि आपको नोवेल इनिशिएटिव, हाँ, टेक्नोलॉजिकल जो है कि आपको इंटरवेंशन जो है कि आपको होने वाला है। नीतीश का पूरा नाम जो है कि आपको पेश किया है। किसके लिए है? तो ये आपदा प्रबंधन के लिए जो है क्या है। और कौन सा इसका जो IIT इसको सहयोग किया है? तो इसको IIT पटना जो है कि आपको सहयोग किया है। ठीक है, IIT पटना सहयोग किया है। यह एक पैडिक के आकार का एक जो है कि उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता को जो है कि आपको ध्वनि संदेश के माध्यम से जो है कि आपको सचेत करेगा। और यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात और हीट वेव और शीत लहरों के बारे में क्या करेगा?
सचेत जो है कि आपको करेगा। नोट, यह डिवाइस जो है कि भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बनाया गया है, भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बनाया गया, इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये किसके किसके लिए है, तो बाढ़ के लिए है, सूखा के लिए है, वज्रपात के लिए है जो ठनका गिरता है, और हीट वेव गर्मी वाला हवा जो चलता है उसके लिए, और शीतलहर ठंडी वाला हवा जो चलता है उसके लिए जो है कि आपको होने वाला है ना। चलते हैं आगे। और यह किसी भी जो है कि घटना से पहले जो है कि उपयोगकर्ता को क्या कर देगा, ध्वनि अलर्ट जो है कि आपको भेजने वाला, ये ऐसा डिवाइस है कि ध्वनि अलर्ट जो है कि आपको भेजेगा कि यहाँ पर ऐसा चीज होने वाला है। और यह उपकरण 3 जो है कि तरीकों से अलर्ट करेगा। पहला है एक वॉइस मैसेज के भेजेगा, दूसरा है इसका रंग जो है कि आपको हरा से कैसा हो जाएगा, इसका रंग जो है कि हरा से लाल जो है कि आपको हो जाएगा। और तीसरा जो है कि आपको ये जो है कि आपको डिवाइस तब तक चेतावनी देते रहेगा जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद न कर दे, तब तक ये डिवाइस जो है कि आपको देते रहेगा मैसेज जो है कि अलर्ट जो है कि आपको देते रहेगा। और यह डिवाइस शरीर के जो है कि आपको गर्मी को जो है कि गर्मी से क्या होगा, शरीर के गर्मी से जो है कि आपको ये चार्ज होने वाला है, चार्ज होने वाला है। ये कैसे आगे चार्ज देखते हैं। होगा? शरीर के गर्मी से आपका शरीर को जो है, आपका शरीर का कुछ ना कुछ हीट होता है ना, वही जो है कि हीट से ये चार्ज होने वाला है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023, ये भी जो है कि सोर्स कहां से लिया गया, IPRD से जो है कि आपको सोर्स लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को जो है कि आपको मंजूरी दिया है। कितने वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा, 5 वर्ष ये जो है कि आपको अगले 5 वर्षों तक ये प्रभावी जो है कि आपको रहने वाला है ना। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक, वही बैटरी वाला गाड़ी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक आदर्श जो है कि राज्य बनेगा। वायु प्रदूषण में कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या लाएगा, पर्यावरण की गुणवत्ता में जो है कि आपको सुधार लाएगा। और बिहार के 6 जिला जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा, है ना, और पूर्णिया, ये 6 जिला में जो है कि आपको PME बस सेवा कार्यक्रम के तहत कितने बसों का प्रचालन जो है कि आपको शुरू किया जाएगा, अधिग्रहण को मंजूरी दिला है। 400 ई बसों का, इलेक्ट्रॉनिक बसों का अधिग्रहण को मंजूरी मिला है। 6 गो जिला है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर, दरभंगा और कौन है लास्ट, एक पूर्णिया जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा, कैसे यार हमारे बैटरी वाला ये चलती है छोटा वाला, वो उसी तरह से बस बनेगा? वो नहीं है, ये बड़ा वाला वाहन है, ये छोटा वाला वाहन नहीं है। वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हुआ, लेकिन वो छोटा हुआ, ये बड़ा वाला, ये बसों के बारे में जो है कि बोल रहा है, जो 4 चक्का हम लोग लेते हैं उसके बारे में जो है कि आपको बोल रहा है ना। आगे देखिएगा, मिशन 2028 तक जो है कि आपको बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का अधिकतम जो है कि उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक जो है कि दीर्घकालीन टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा जो है कि आपको देना, इसका मिशन होने वाला है। लक्ष्य क्या है, यह लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत किए गए कुल वाहनों का कितना % इलेक्ट्रॉनिक वाहन होना चाहिए 2028 तक, 15%। मतलब कि जितना वाहन खरीदा रहा है, अगर 100 को खरीदा रहा है तो उसमें से 15 को कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है कि आपको होना चाहिए। ये जो है कि आपको लक्ष्य रखा गया है, 2028 तक रखा गया है। और पहले 10,000 वाहनों में, पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक में 2 पहिया पर कितना, 2 पहिया पर 5,000 रुपए प्रति जो है कि आपको किलोवाट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 10,000 रुपए जो है कि आपको प्रोत्साहन राशि जो है कि आपको दिया जाएगा। SC ST के लिए 10,000 है ना, और ऐसे लोगों के लिए जो है कि आपको 5,000 रुपया जो है कि आपको दिया जाएगा, है ना। यात्री और माल वाहन वाहनों पर दोनों पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाले पर, देखिएगा 3 पहिया वाले मोटर पर, जो जिसको हम टोटो कहते हैं, ई रिक्शा कहते हैं, उस पर कितना % का छूट दिया जाएगा, उस पर जो है कि मोटर वाहनों पर कर में जो है कि आपको जो राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है, उस टैक्स में कितना % तक का छूट देगा राज्य सरकार, 50% तक का जो है कि आपको छूट देने वाला है ना। और पहले 1,000 वाहनों के लिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया कहते हैं, कार कहते हैं, इसके लिए जो है कि आपको 10,000 रुपए तक का जो है कि आपको किलोवाट घंटा पर खरीद पर प्रोत्साहन राशि देगा, जिसकी अधिकतम सीमा जो है कि आपको कितनी होगी, अधिकतम सीमा 1 लाख जो है कि आपको 25,000 रुपए, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कितना लाख, 1.5 लाख रुपए की राशि जो है कि आपको होने वाली है। और भारी इलेक्ट्रॉनिक जो है कि मोटर वाहन जैसे बस और मालवाहक वाहनों पर, मोटर पर जो है कि वाहनों की कर पर कितना % का छूट दिया जाएगा, कर पर, टैक्स पर 75% तक का जो है कि आपको छूट दिया जाएगा। और पूरे
और जो है कि सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के जो है कि चार्जिंग स्टेशनों को नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी, है ना। और सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन के लिए 3 जो है कि साल तक का जो है कि आपको दय जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको देगी। ये भी बात सरकार के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। कल से हम इससे आगे बात करेंगे। बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 से जो है कि आपको चर्चा करेंगे। 9:18 हो गया। अगली क्लास जो है कि आपको 10 बजे से जो है कि होगी, ठीक है। फिर ग्रुप में होगी 10 बजे। और आईपी